हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसे लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद हम आपके सामने स्टडी कराएंगे क्योंकि अब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए कोई भी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। ये इंटरमीडिएट का टॉपिक है, समाकलन। इस समय हम प्रिपरेशन जो है पॉलिटेक्निक की करा रहे हैं, जिसमें 5.1 एक्सरसाइज है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसमें कुछ सूत्र दर्शाए गए हैं। वह सूत्र स्टूडेंट याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको आज हम ड्राइव करके दिखाएंगे, उनको हम सोल्व करके दिखाएंगे कि हमको कैसे याद रखना है। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है, ये सम फार्मूले से हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं। और ये पॉलिटेक्निक में एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, जिसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक अभ्यास को दर्शाया गया है। हालांकि टोटल जो सिलेबस है पॉलिटेक्निक के अंदर वो इंटरमीडिएट का ही है। जैसे पहला सूत्र है कि tan इंटीग्रेशन tan x का करना है हमको, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, ये tan x dx होता है, इसका माइनस लॉग cos x प्लस सी, या दूसरा सूत्र होता है इसका log sec x प्लस सी। ये हम कैसे याद रखेंगे कि ये सूत्र याद रहे? तो कम से कम आप इंटीग्रेशन करना सीख जाएंगे तो आपको ये सूत्र भी याद रहेगा। आइएगा, पहला हम सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा cot x बराबर, ठीक है, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है। c कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैसे आया ये आप जानेंगे। इसी प्रकार से थर्ड हमारा इंटीग्रेशन sec x का है, log sec x प्लस tan x प्लस c। दूसरा है log tan x tan पाई बाई 4 प्लस x बटा 2 प्लस c। इसी प्रकार हमारा cosec x का भी इंटीग्रेशन है। तो सर्वप्रथम हम पहला सूत्र को जानते हैं। एक सूत्र को यदि आपने सही से देख लिया, वीडियो को ध्यान से पढ़ लिया, मतलब देख लिया और आपने सुन लिया, तो ये निश्चित है कि आप कभी एक भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। पहला हमारा जो इंटीग्रेशन सिद्ध करना है, प्रूव करना है इसके लिए, ठीक है, प्रूव दैट करना है हमारे लिए। प्रूव दैट में पहला हमारा है इंटीग्रेशन किसका, tan x इंटू डी एक्स बराबर लॉग, माइनस है, माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लॉग cos x प्लस सी, या लॉग sec x प्लस सी। अब हमने क्या कहा, tan x का हमको निकालना है समाकलन। सूत्र भी सीख रहे हैं आप और आप इसको हल करने के लिए सीख रहे हैं। परीक्षा में अनेक बार ऐसा होता है कि ये आ गया कि tan x का समाकलन कीजिए। अब स्टूडेंट को सूत्र आ गया, सूत्र लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर अगर 2 नंबर में है तो आपको नंबर 2 नहीं मिलेंगे, नंबर आपको 1 मिलेगा। तो आपने डायरेक्ट सूत्र दिया, उसको आप सोल्व करिए। इसको हम सोल्व करते हैं। एलएचएस पार्ट ले लीजिए आप। क्या है हमारे पास, tan x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया। tan x को हम किस में तोड़े हैं, त्रिकोणमिति में सिखाया गया है आपके लिए, वो आपने तोड़ा है sin x अपॉन cos x इंटू dx। यही प्रतिस्थापन विधि है। हम किसी एक को मानेंगे, आपने कहा sin x को मानेंगे तब भी देखो cos x आ जाएगा, और cos x को मानेंगे तब भी sin x आएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि हम किसको माने, लेकिन माने ऐसे कि अगर हमने cos x को माना तो उसका अगर डिफरेंशियल करेंगे तो हमें साइन प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि दोनों में से किसी को हम मान सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये आपको पहले से अवगत होना चाहिएगा कि हम किसका डिफरेंशियल करें तो हम करिए एक वैल्यू करें तो दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त हो। यहां लिखेंगे माना, यही प्रतिस्थापन विधि है। cos x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। जब cos x को आपने t माना, अब cos x को t, ये t का फंक्शन हो गया, तो यहां t के साथ आप अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लिख सकते हैं आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x का करेंगे क्या जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। लेकिन x का भी तो करेंगे आप, तो x का क्या हुआ, x का हुआ dx अपॉन dt, क्योंकि t के अनुकूल कर रहे हैं, और t का हमारे पास जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का sin x
इंटू डी एक्स बराबर डी टी। प्रत्येक स्टूडेंट डायरेक्ट ये लिख देता है, आप भी लिख सकते हो, लेकिन ये कैसे आया? जब टी के अनुकूल आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो टी का तो वन होना चाहिए। तो करने का विधि ये ठीक है, ये सीखने के लिए है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं cos x, टी का माइनस साइन एक्स हो गया, x का dx हो गया, टी का dt कर दिया, ये भी ठीक है। ओके, अब आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ माइनस इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप एक काम करिएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर यहाँ लिख दो माइनस का डी टी। ठीक, अब देखना क्या है, अब थोड़ी आपके लिए जगह कम है, तो देखना ये है कि जगह कम है तो हम आपको ऊपर समझाते हैं। एक लाइन खींच ले जाएंगे और इसमें दिखाते हैं। देखो अब ये देखना है आपके लिए, जो हमने साइन एक्स से यहाँ देखना है, ये साइन एक्स डी एक्स आपको प्राप्त हो रहा है, पहले आप यहाँ लिखे तब, ठीक है, चिन्ह लगाइए आप, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी टी, माइनस आगे लगा लीजिए और डी टी ये ले लिया, ठीक है। चिन्ह का है, ये देखिए साइन बटेगा बटेगा आप ले लीजिए, कॉस एक्स को आपने क्या माना, टी माना है, तो टी मान लिया। देखिए अब ये एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, जो आपने पढ़ा होगा निश्चित, ठीक है। क्या ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, log x होता है, प्लस कांस्टेंट। यदि आपको ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट के लिए डिफरेंशियल अच्छी तरह से आता है, तो ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं उसे इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का अपोजिट है। हमने कहा log x का डिफरेंशियल आप कहते हो 1/x, हम कहे 1/x का इंटीग्रेशन आप कहते हो log x। तो मोस्टली चीज क्या है निकल कर, क्योंकि डिफरेंशियल अच्छी तरह से यदि आता है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा 1/x है, 1/x है, x की जगह पे क्या है, t है, तो यहाँ t का फंक्शन हो गया और t और dt है, t हो गया माइनस का log t, माइनस लगा दिया और log t ऐसे लिख दिया। t क्यों आया भाई, जब x का फंक्शन था तो x का आ रहा है, log x आ रहा है, t है तो t का आ रहा है। देखना ये माइनस ये आ गया, log ये आ गया, t किसको माना था आपने, t आपने cos को माना था, ठीक है। हमेशा जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो कांस्टेंट भी लिखते हैं। t की वैल्यू लगा दीजिए cos x प्लस c, आप देख सकते हैं ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। तो अब आप ये कह सकते हैं, जब भी हम कहें tan x का इंटीग्रेशन तो आप बोलोगे माइनस log cos x प्लस c, ठीक है। लेकिन माइनस एक्स को माइनस को कैसे खत्म करें, तो हमको दूसरा सूत्र ये वाला मिले, उसको दिखाते हैं आपके लिए यहां पर, ठीक है। यहां दिखाते हैं इसमें कैसे, ये जो निकल के आया हमारे पास क्या आया, माइनस का log cos x प्लस c, ठीक है। अब ये माइनस आया, इस माइनस को आप ले सकते हैं इस तरह से log, ठीक है, cos की पावर x पावर -1, ठीक है, माइनस ये ऊपर पहुंच गया, माइनस लग गया प्लस c। अब ये cos बटे में आएगा, log तो क्या जाएगा 1/cos x प्लस c। cos 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो क्या जाएगा log sec x प्लस c। तो ये भी आपका एक देख लीजिए सूत्र मिल गया जो सेकंड वाला था। आई होप समझ में यदि आया हो तो क्लियर समझ लीजिएगा कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c ही हमेशा बोलेंगे। हाँ, अगर सिद्ध करवाने के लिए पूछ रहा है कि माइनस log cos x, तो आप वहीं छोड़ देंगे, माइनस खत्म करने का ये तरीका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूत्र, सॉरी, हमारा सेकंड फॉर्मूला है, इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन करना है log sin x प्लस c, सेम उसी प्रकार है, सिमिलरिटी हम आपको ये भी प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। क्या है, cot x इंटू डी एक्स बराबर log sin x प्लस c। सॉल्व करते हैं इसको हम, LHS ले लीजिए इसमें आप पार्ट, हमारे पास cot x है। अब cot x का परीक्षा में आ गया, इसका इंटीग्रेशन कीजिए 2 नंबर में, आप डायरेक्ट लिखाओगे log sin x, भाई ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ये सब सॉल्व करके सूत्र आए हैं, कोई सूत्र अपने आप नहीं बने हुए हैं। उन सूत्रों को यदि आप उन पर गहराई से समझिएगा, मैथमेटिक्स को बहुत सरल बनाना है, तो सबसे मजेदार तरीका एक ही है, जो फार्मूले हैं उनको हम एक सीक्वेंस के हिसाब से सीखें, और मतलब ये कैसे सिद्ध होकर आया, ये आया कहां से, बस
दैट्स ऑल। बड़ा मजा आएगा हर सवाल को करते हुए। इसको भी तोड़ लीजिए आप। 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं आप क्या, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x इंटू dx। सेम वही काम करिएगा, मानिएगा इसमें भी आप, माना sin x इज इक्वल टू टी, फंक्शन क्या बन गया टी का, जो sin x का फंक्शन है वो क्या बन गया टी का, तो इसका जो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, टी के, लिख सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स को लिख एक्स टू टी, ठीक है। साइन एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, एक्स का करेंगे dx हो जाएगा, पहले सकते हो, टी का करेंगे dt हो जाएगा। वो dt टी का तो बन हुआ, लेकिन dx अपॉन dt आया, इससे पहले हमने आपको सूत्र जो प्रोवाइड कराया था उसमें है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तब क्या था हमारे पास, ये सूत्र था, उसको हल किया, ये आया, आप इसको नोट करिएगा, क्या है cos x अपॉन sin x इंटू dx। देखना ये जो cos x dx की वैल्यू है वो कितनी है, dt है, तो आप समझ सकते हैं cos x dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, dt है, और sin x को आपने क्या माना है, t माना है, तो इसमें भी t मान लिया। सेम दोनों सूत्र हो गए। आगे बढ़ाइएगा तो आप समझ रहे हैं, तो क्या जाएगा, ये log t हो गया प्लस c हो गया, ऊपर समझिएगा आप log ये रहा, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, साइन, तो साइन लिख दीजिएगा, x प्लस c, लाना क्या था हमको, देखो ये सूत्र से दो क्या गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब सीधा है, जो स्टूडेंट गणित में कमजोर हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सवाल पर फोकस ना बनाए, वो इस बात पर फोकस बनाए कि इनमें हम प्रयोग जो करते हैं वो क्या करते हैं। अब tan x sin x cot x sec x वही क्षेत्र कोणमितीय अनुपात है, घूम फिर के वही रिपीट होते रहते हैं। tan है तो tan स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर है तो tan क्यूब बन गया, tan क्यूब है तो tan पावर 4 बन गया, फिर tan क्यूब से tan आ गया, तो रहना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, बस उनका रूप जो है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई स्क्वायर में बदल गया, तो आप हमेशा सूत्रों पर फोकस बनाएं, सूत्र कैसे निकल के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।